नमस्कार दोस्तों। यूरोप में ये क्या हो रहा है? हजारों लोग मर रहे हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया है। जो रोड्स है, रोड्स क्रैक हो रहे हैं। रनवे है एयरपोर्ट का, वो क्रैक हो रहा है। इमरजेंसी में नंबर नहीं मिल रहा है, इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। ये सब सारी चीजें एक साथ यूरोप में ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है इस साल? तो इन सब सारी चीजों का हम एनालिसिस करेंगे और इसका रीजन फाइंड आउट करेंगे इस मात्र 5 मिनट के वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस साल यूरोप के लिए काफी भारी पड़ रहा है। वहां पे बहुत सारा हेल्थ इशू हो रहा है, मतलब हीट वेव के चलते। जो इसके मेन रीजंस हैं कि ये सारी चीजें, सारी घटनाएं हो रही हैं, उसके कुछ मेन रीजंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं अच्छी तरीके से। तो पहला जो रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। तो अभी तक जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर कंपेयर करें हम 1800 से 1800 ईस्वी से अगर हम कंपेयर करें तो एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इशू है। इसके चलते ये सारी चीजें यूरोप में हो रही हैं। जो दूसरा जो रीजन है, वहां का जो स्नो कैप है, जो यूरोप का स्नो कैप है, मतलब जो बर्फ से ढका हुआ एरिया है, उसका जो एवरेज है वो बहुत कम हो गया है। मतलब पहले कंपेयर में जो ज्यादा एरिया ढका हुआ था बर्फ से, अब वो कम हो गया है। जो तीसरा चीज है, वहां का जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैपेबल नहीं है इतना हीट सहने के लिए, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। तो अब वन बाय वन देखते हैं कि ये इसका मतलब मेन रीजंस क्या है। तो पहला तो है कि क्लाइमेट चेंज। तो ऑब्वियसली जब इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वहां पे यूरोप में यूरोप जो ऐसा कंटिनेंट है जो सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है, फास्टर पेस से सबसे ज्यादा जल्दी गर्म हो रहा है। तो वहां का जो स्नो वाला एरिया है वो भी कम हो रहा है, स्नो मेल्ट हो रहा है, बर्फ जो है मेल्ट हो रहा है। सेकेंड चीज, वहां पे यूरोप में समर में बारिश कम होती है। तो जो सॉइल है वो ड्राई सॉइल है। वहां पे वाटर का मतलब मात्रा कम है। तो उससे क्या होता है कि अगर वाटर रहता है तो इवेपोरेट होता है और फिर बारिश होती है तो ठंडा हो जाता है। बट वहां पे क्या है, जो सॉइल है वो गर्म है और वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो और गर्म होते जा रहा है। तो उससे ओवरऑल जो वातावरण है वो और गर्म हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का वहां पे रीजन है। अब अगला जो रीजन है, वहां पे बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हुआ है। तो उससे जो क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है वो ज्यादा हो रहा है। और जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाले जो गैसेस है उनका एमिशन ज्यादा हो रहा है। तो उससे एवरेज टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है वहां पे। तो इस बार जो एवरेज टेम्परेचर जो होता है यूरोप में, वो मैक्सिमम समर में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जाता है, लेकिन इस बार 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो रोड्स, जो एयरपोर्ट का रनवे है, रेलवे का ट्रैक है, ये सब क्यों डिस्ट्रक्ट हो रहा है? बिकॉज जो भी रोड्स वगैरह है वो किससे से बनते होते हैं? एस्फाल्ट से बने होते हैं, जिसमें बिटुमेन होता है। लोकल भाषा में हम बात करें तो ये अलकतरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो मेल्ट करेगा, वो पिघलेगा, तो वो सॉफ्ट होगा। अब उस पर गाड़ियां चलेंगी तो वो टूट फूट के रोड खराब होता है। जैसे अगर आप टूटा फूटा जो रोड गांव में बना होता है उसको आप देखेंगे, तो ये रीजन है कि वहां पे जो रोड्स हैं वो पिघल रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं। दूसरा चीज, रेलवे ट्रैक, अगर ज्यादा गर्मी पड़ता है तो वो रेलवे ट्रैक जो है वहां पे एक्सपेंड होता है और वो सब इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी पटरी हो जाती है। वो भी इंटरप्ट करता है रेलवे सर्विसेज को। जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतना ज्यादा हीट सहने के लिए हॉस्पिटल्स में नहीं नहीं सह पा रहे हैं। तो जो एमआरआई में स्किन्स हैं और अदर मशीन्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है यूरोप में। तो इसलिए ये त्रासदी जो है यूरोप में हीट वेव के चलते आया है। अब इसकी अगर हम बात करें कि आखिर लोग मर क्यों रहे हैं, तो इसका जो मेन रीजन है कि जो यूरोप जो है वो कंपेरेटिवली काफी कोल्ड रहता है, राइट? वहां पे 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा जाता है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एवरेज मतलब 40-45 डिग्री तो ऐसा कॉमन है। तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो एडॉप्ट है कूलर एनवायरमेंट के लिए। तो वो बॉडी उनका उस टाइप का बना हुआ है। अब एकदम से टेम्परेचर राइज हुआ तो वहां का उनका बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए डेथ ज्यादा हो रही है।
दूसरा चीज है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां के जो घर है 5 में से एवरेज एक घर में ही एसी है, और वहां के घर ऐसे बने होते हैं कि वो गर्मी को ट्रैप कर सके, मतलब उनका घर जो गर्म बना रहा है, नहीं कि वो ठंडा रहा है। तो उसके चलते जो उनका वाल होता है वो मोटा मोटा वाल, थिक वाल होता है, वुडन फ्लोर होता है, जो कि हीट को ट्रैप कर सके। अब ये उल्टा हो गया, ठंडा के बदले गर्मी हो गया है, तो और हीट वहां पे हो रहा है, और ये सब चीजें वहां पे जो ह्यूमन बॉडी को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और इससे डेथ ज्यादा हो रही है। तीसरा जो अगला जो हम रीजन बात करें उसका, इस बोलते हैं कि हीट डोम। हीट डोम इज अ काइंड ऑफ मेट्रोलॉजिकल फिनोमेनन। इसमें क्या होता है कि जो एयर प्रेशर एक पार्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा एयर प्रेशर बन जाता है, जिससे जो गर्म हवाएं हैं वो अगर हवाएं जो सिंक करती हैं तो हवा गर्म होने लगता है, और ऊपर जो एक लीड बन जाता है। लीड मतलब क्या, कवर। तो इसको ऐसा समझिए कि अगर एक आप गाड़ी को पार्क कर देते हैं धूप में और पूरा उसका शीशा बंद कर देते हैं, तो उसमें से केवल सनलाइट आ रहा है और उसमें से बाहर जा नहीं रहा है कुछ, तो वो हर घंटे में वो गर्म होते जाएगा। वैसे ही हीट डोम करके घटना यूरोप में हो रही है। तो पार्टिकुलर जो सिटी है, पार्टिकुलर एरिया है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है, और उससे टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री तक जा रहा है, जिससे रोड्स टूट रहे हैं, रेलवे स्टेशन का ट्रैक ये हो रहा है, हॉस्पिटल्स में जो मशीन है वो क्रैक हो, वो मतलब सही से काम नहीं कर रही है, एयरपोर्ट का जो रनवे है वो फ्रैक्चर हो रहा है, बिल्डिंग्स में क्या कहते हैं गर्मी इतनी बढ़ जा रही है कि लोग वहां पर मर रहे हैं, इमरजेंसी डेथ्स हो रही हैं। तो ये सारे रीजन, तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। अभी से हम अगर सतर्क नहीं हुए तो ये महाविनाश की घंटी है, और ये पूरे अर्थ, पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। तो हम जितना ज्यादा हो सके पेड़ को लगाएं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा यूज करें, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा हम लोग कंट्रोल करें, कि जो भी है क्या कहते हैं CO2 और अदर जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेज है उनका एमिशन कम हो। तो इस और ऐसा पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए कि इन सब चीजों को हम लोग कंट्रोल कर पाए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कृपया इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, सो दैट लोगों को इन्वायरमेंटल इशू के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।